हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वीएसए प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स बनाए थे, जिसमें हमने बात की वीएसए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप के साइन ऑफ स्ट्रेंथ के भी दो सेटअप्स के बारे में और साइन ऑफ वीकनेस के भी दो ट्रेड सेटअप्स के बारे में। उन सेटअप्स के बाद इतनी डिमांड आई कि सर एक गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप बनाएं विथ यूजिंग दिस वीएसए मेथड, और इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएं कि उसी स्ट्रेटजी को वॉल्यूम के आप एज स्कैल्पिंग के मेथड के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो हियर इज़ द वीडियो। और आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। सबसे पहले एक एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि इस वीडियो में जितनी भी वर्ड्स यूज होंगे, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, तो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है। अब इसी तरीके से स्कैल्पिंग बेसिकली किसे कहते हैं? स्कैल्पिंग इसे कहते हैं कि भाई आप एक ट्रेड लेते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है। उसको 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी उतनी देर में आपका कर सकते हो, ट्रेड क्लोज कर देते हो। अब बोलेंगे नहीं यार सर, स्कैल्पिंग तो हमने सुना है कि अलग होता है, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज हम प्लान करते हैं, मल्टीपल एग्जिट हम प्लान करते हैं। उसे कहते हैं एचएफटी ट्रेडिंग। ठीक है। एचएफटी ट्रेडिंग क्या होती है? एचएफटी ट्रेडिंग बेसिकली होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल मिनट्स में मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट करते हो विथ यूजिंग एल्गोरिथम्स, और मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है। बट स्कैल्पिंग बेसिकली किसे कहते हैं? स्कैल्पिंग कह लीजिए या इंट्राडे ट्रेड कह लीजिए, जो कि आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा होल्ड करते हो, एक दिन होल्ड करते हो, बेसिकली उसे अपन स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेड्स हम कहते हैं। विथ यूजिंग वीएसए हम किस तरीके से गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को फोकस कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले इसमें फोकस्ड करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर को। आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इल्म होना चाहिए, ट्रेंड के बारे में इल्म होना चाहिए, वीएसए के सेटअप्स के बारे में इल्म होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होना लाजमी है। अगर किसी के ऊपर भी आपको कुछ भी इल्म नहीं है, तो हमारे इस चैनल पर तमाम कैटेगरी के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की भी पड़ी हुई है, वीएसए की भी पड़ी हुई है, तो आप पहले वहाँ पे जाके देखिए, देन इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिए। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सक्सेस रेशो इस स्ट्रेटजी के साथ मिलेगा। और रही बात के रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्रीज के भी देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स इन द सेंस कि देखिए जो स्ट्रेटजी है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। अब मार्केट स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल आपको आपके ट्रेंड के बारे में पता है कि भाई मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। मेरा ट्रेंड चल रहा है बुलिश, कुछ इस तरीके से मेरा ट्रेंड बुलिश चल रहा है। और प्राइस क्या करती है? प्राइस कुछ इस तरीके से मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मार्क किए हुए। इस केस में मैंने ये समझ लीजिए कि मेरा ब्रेकर ब्लॉक मेरा मार्क हुआ हुआ है। ठीक है। और ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है बेसिकली ये ब्रेकर ब्लॉक का, ये H1 टाइम फ्रेम का लेवल है। ठीक है। हम एनालिसिस कर रहे हैं कौन से टाइम फ्रेम पे? H1 टाइम फ्रेम में। और हम एंट्री जो हम अपनी करेंगे वो क्या करेंगे? स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जिससे हम स्टॉप लॉस। अब इसका क्या फ़ायदा है? स्टॉप लॉस जो कि हमारा होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा स्कैल्पिंग के हिसाब से, यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और जो उसका टारगेट होगा ना, आप ऑटोमेटिकली टारगेट आप उसके हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्ड लेवल तक खींच सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल M1 में आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जिस हिसाब से आजकल की मार्केट है, तो 100 पिप्स, 50 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, इन सेटअप्स के हिसाब से। तो उसी तरीके से अगर आप वेट करेंगे ना कि हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये सेटअप बने, तो उसको पहली बात तो सेटअप को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ कि वो सेटअप आपको कम मिलेंगे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस, स्मॉलर टाइम फ्रेम का हम लोग क्या करते हैं? स्मॉलर टाइम फ्रेम का हम ऐसा लेते हैं, और अपना टेक प्रॉफिट जो है हम उसको हम हायर टाइम फ्रेम की तरफ क्या करते हैं? उसको हम हायर टाइम फ्रेम की तरफ रखते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो जाता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री के भी कुछ क्राइटेरिया थे। फॉर एग्जांपल देखिए, जो आपने ब्रेकर ब्लॉक जोन मार्क किए,
जब प्राइस इस एरिया पे आएगी कुछ इस तरीके से, प्राइस इस एरिया पे आ गया फॉर एग्जांपल ये, अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं, ठीक है। डीपली किस तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपका ये है, ठीक है। जिसमें हायर टाइम फ्रेम में प्राइस क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेके एक ही लेग आपको नजर आ रही है जो कि आपके ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आ गई। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप इस तरीके से वेव देखेंगे ना, तो आपको ये एक पूरा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, बियरिश ट्रेंड, जिसमें प्राइस क्या लोअर हाई देन लोअर लोस की फॉर्मेशन कर रही होगी। अब फॉर एग्जांपल जब प्राइस इस एरिया के ऊपर टकराएगी, तो इस एरिया के ऊपर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस एरिया के ऊपर फॉर एग्जांपल प्राइस टकराए और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका सेटअप बनना फॉर्म हुआ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपका बन रहा है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये जो सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो आप इसको कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? मुझे बताएं एक बात कि इस ट्रेड सेटअप को आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आके आपका ये सेटअप बना कि भाई यहाँ पे आपका सेटअप कंप्लीट हुआ, तो आपके पास जो चांसेस है ना होल्डिंग के, वो बेसिकली कहाँ तक है? एक तो पहली बात ये वाले स्ट्रक्चर्ड लेवल तक, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका जो एक्सट्रीम ये वाला लोअर है ये यहाँ तक। और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस क्या करती है, जब इस तरीके से एक फॉलिंग नाइफ की तरह प्राइस गिरती है ना कुछ इस तरीके से, तो मोस्टली प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से उठती है सिनेरियो नंबर 3 या सिनेरियो नंबर 2 वगैरह बना के यहाँ तक स्ट्रक्चर्ड लेवल तक टारगेट दे देती है, जो कि पहली बात के टाइम फ्रेम की रेंज से ज़्यादा हो जाता है। और प्राइस जब वहाँ से वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करती है, जब वो आपको ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस से सेट करती है, तो फिर कहते हैं कि यार ये तो स्ट्रैटेजी ही बेकार है। और इसके ऊपर तो इतना बोले कि इतना हाई विन रेट थे, तो कहाँ गया विन रेट? हमारा तो ऐसा लेट हो गया। भाई आप बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है जब आपका ट्रेंड क्या है, जब आपका ट्रेंड सेल की तरफ आ रहा है, जब आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी बियरिश केस में आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कल की ट्रेड, ठीक है, जो हमने की है। अब जब बेयरिश टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर बनता है, तो आपके जो टेक प्रॉफिट्स होते हैं ना, या तो फिर आपके ब्रेकर ब्लॉक लेवल तक होते हैं, या तो फिर आपके एक्सट्रीम हाई लोअर हाई तक होते हैं। और मोस्टली जो केसेस में अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसे ट्रेड सेटअप मिलते हैं, तो पहली बात तो मैं फर्स्ट ब्रेकआउट पे तो कभी एंट्री करता ही नहीं। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम के सेटअप्स की भी है ना कुछ रूल्स होती है, यहाँ पर हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपका एक सेटअप है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका सेटअप बना है, यहाँ से प्राइस ने सिनेरियो नंबर 3 बना दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस क्या है, लोअर ट्रिगर लाइन पे आए। यहाँ पे आने के बाद मेरे को कोई एविडेंस दे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट या फिर टीबीआर का, देन एग्जीक्यूशन की तरफ मैं जाऊंगा। कहाँ तक? वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक ब्रेकर ब्लॉक में टारगेट करूंगा। मैं कोई ये इतना बड़ा टारगेट वो नहीं कर रहा कि यार मेरे को इस पूरे स्विंग का हाई मिल जाए। नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा क्योंकि मालूम है कि इस ब्रेकर ब्लॉक पे से आके ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल आपको ये सेटअप मिलता है इस एरिया पे जहाँ पे आपका ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अगर अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान की कुछ इस तरीके से, ऐसा लाभ का रहेगा ये। जब पूरा सेटअप रेडी हो जाए उसके बाद डेफिनेटली, और आप हमेशा टेक प्रॉफिट कहाँ पे निकलेंगे? ब्रेकर ब्लॉक जोन पे। क्यों निकलेंगे? क्यों इस तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे? क्योंकि आपका ट्रेंड अभी अलाइनमेंट नहीं हुआ है। पहला केस हो गया ये। दूसरा केस समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई वॉल्यूम का सेटअप ही नहीं बनता, ठीक है, हमारे को मालूम है कि हमारा स्ट्रक्चर्ड लेवल क्या है। हमारा स्ट्रक्चर्ड लेवल भाई ये है। कौन सा लेवल है? ये मेरा स्ट्रक्चर्ड लेवल है। मैं वेट करूँगा कि जब तक प्राइस क्या नहीं दे, यहाँ पे प्राइस आए और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद देन रिट्रेसमेंट पे आएगी, देन कोई सेटअप बनेगा, तब मैं यहाँ से होल्डिंग करूँगा। और जब मेरा जो टारगेट होगा ना, वो होगा हायर टाइम फ्रेम का जोन। समझ में आई? इस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे, और यही हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी है। कौन सी? गोल्ड की स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी विथ यूजिंग VSS स्टैंडर्ड नंबर 2 एंड स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसमें आपको पहले हम बता रहे साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप्स, देन इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे साइन ऑफ वीकनेस के, ठीक है। आ गए चार्ट्स पे, अच्छे तरीके से समझाता हूँ। टाइम फ्रेम देखिए क्या है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। प्राइस ने इंटरनल डिस्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब इंटरनल क्यों है? क्योंकि देख लीजिए
हाई एंड लो लगा हुआ है, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया तो मेरा हाई और लो ये है, बट प्राइस एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर में जब फॉर्म कर रही है तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ही इंपॉर्टेंस हमें देना लाजमी है। स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस का मेरा ये ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, एफ भी है, मैंने ये मार्क कर लिया 4 आवर्स का, और मैं चला गया 1 मिनट। वैसे तो हम 1 मिनट पे जाते हैं, बट 1 मिनट का इतना पीछे का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम चलते हैं M5 पे, और अभी M5 पे हम समझते हैं। अब देखिए जब प्राइस इस एरिया पे आई तो आप तो कहेंगे कि यार कहाँ बियरिश ट्रेंड है, हमारा तो इतना अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रक्चर भी वाओ, हायर हाइस हायर लोस लग रहे हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चर आप देखें ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, ये रिट्रेसमेंट आई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब आप देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट आई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट्स अगर आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला, तो उसके बाद क्या रिट्रेसमेंट आई? हाँ आई। क्या ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? हाँ भाई ये वाला स्ट्रक्चर भी मेरा हो गया ब्रेक। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा क्या बनता है हायर लो? मेरा हायर लो बनता है ये। प्राइस ने क्या इसको रिस्पेक्ट दिया? नहीं, प्राइस ने तो इसको ब्रेक कर दिया, तो क्या मेरा ट्रेंड बियरिश नहीं हुआ? मेरा ट्रेंड बियरिश हुआ, ठीक है। प्राइस रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट लिया, देन यहाँ से सेल हो गया कुछ इस तरीके से। अब प्राइस मेरे जोन पे आ गया फॉर एग्जांपल। अब जब प्राइस मेरे जोन पे आया तो आप ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ी है, मेरे पास यहाँ पे पड़ी लिक्विडिटी, और मेरे पास ये कौन सा एरिया है H4 का, मेरा H4 का कौन सा एरिया है? ये FVG का। H4 टाइम फ्रेम की रेंज क्या होती है? H4 टाइम फ्रेम की बेसिकली रेंज होती है 250 से 300 पिप्स। अब आप आ गए, आपने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम टैप बेसिस पे एंट्री ले लेते हैं। कहाँ लगाएंगे सर? पहली बात तो इस तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क करना है, कुछ एग्रेसिव अप्रोच नहीं करनी। अब मैं होता है यहाँ पे तो बेसिकली मैं क्या देखता कि M5 टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर लेवल क्या है, मेरा भी ये है। क्यों ये है? क्योंकि अगर मैं देखूँ ना तो प्राइस ने देखिए ये रिट्रेसमेंट ली है, और ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी की है, ऐसी नहीं कि क्लोजिंग नहीं की, क्लोजिंग की है। अब उसके बाद देखा जाए तो मेरा स्ट्रक्चर लेवल क्या है? मेरा स्ट्रक्चर लेवल है ये एरिया। जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कि जब तक प्राइस मेरा स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक ना करे, देन रिट्रेसमेंट पे मैं बाइंग करूँगा। बट हमारे को यहाँ पे एक सेटअप मिल गया हमारा कैप का, ठीक है। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 का सेटअप है। पहली बात ये रहा, हमने किया सिनेरियो नंबर 1 बना, प्राइस ने अगेन इसको ब्रेक किया, देन अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी। फर्स्ट एंट्री पे इस केस में मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड कर लेता है इस केस में। क्यों? क्योंकि प्राइस ने देखिए फर्स्ट टाइम ये ब्रेक किए ना अपर ट्रिगर लाइन, अब प्राइस वापस नीचे नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ करना है, ये एफ के ऊपर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मिला, ये देख लीजिए वॉल्यूम में, बस यहाँ से मेरी हो गई एंट्री। असल मेरा क्या है, ये वाला एरिया। और जो मैं टेक प्रॉफिट रखूँगा, मैं ये नहीं रखूँगा कि भाई ये स्विंग मिला है तो यहीं तक का टीपी, नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं इस केस में सिंपल सी बात है, ये वाली स्ट्रक्चर लेवल का टेक प्रॉफिट रखूँगा, वो भी विक के नीचे, जो कि मिनिमम आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है? मिनिमम 1:1 मिल रहा है आपको। अब क्यों 1:1 मिल रहा है? क्योंकि पहली बात कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे हो, और दूसरी बात ये कि टारगेट तो मिल रहा है ना। कितने पिप्स गेन हुए यहाँ से अगर देखें तो स्टॉप लॉस जितना था 320 पिप्स का, तो उतने ही पिप्स हमारे गेन हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारी एक ट्रेड, जिसमें क्या है कि जिसमें हमारा ट्रेंड अलाइनमेंट बेसिकली नहीं हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई कि प्राइस ने क्या किया है, भाई प्राइस ने कर दिया है ट्रेंड अलाइनमेंट। अब ट्रेंड अलाइनमेंट कैसे कर दिया कि भाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, H4 टाइम फ्रेम बुलिश है, M1 M5 तमाम टाइम फ्रेम अगेन बुलिश हो गए, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे, रिट्रेसमेंट दे। अब रिट्रेसमेंट हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं? रिट्रेसमेंट का एरिया मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला जो यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और मेरा है ब्रेकर ब्लॉक जोन। क्योंकि प्राइस ब्रेकर ब्लॉक से उठ चुकी है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस क्या है हमारे इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस हमारे इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आ गई, और इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद हम देखेंगे वॉल्यूम्स। तो सबसे पहला वॉल्यूम लगा यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम, जो कि हमारा क्या है, ये ऑटोमेटिक डेली का सेटअप बना हुआ है इस केस में। ये देख लीजिए ये। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सबसे पहले इस देखिए इस सेटअप में दोनों ही सेटअप बन गए, स्लैब नंबर 3 पे बन गया,
और ऑटोमेटिक रैली भी बन गया। प्राइस ने देखिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद ऑटोमेटिक रैली लगाई और अपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का लो ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से, अगेन रिट्रेसमेंट ली, अगेन लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 2 टाइम अगर ये काम हो गया तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से एज अ ट्रेंड लाइन लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सेकंड टच पॉइंट पे इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, कि प्राइस क्या करे, प्राइस अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक करे। प्राइस ने अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी विथ लो वॉल्यूम बट मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे अगेन। अगेन प्राइस ने इस मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो अब हम देखेंगे कि क्या यार हमारी ये वाली जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, क्या इससे वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है, कितना छोटा वॉल्यूम है आप खुद देख लीजिए कि इस कैंडल का वॉल्यूम ये वॉल्यूम है ये वाला, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देख लीजिए कितना हाई वॉल्यूम है। तो हम बेसिकली यहाँ से कर लेंगे एंट्री, तो जिस तरीके से भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपका एसएल रहेगा कहाँ पे, अब ये देखिएगा जादू, आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेफिनेट लो के नीचे, जो कि आपका कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें M5 में, तो ये आपका 310 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका। और आपका अब जो टेक प्रॉफिट रहेगा ना, अब आपका टेक प्रॉफिट रहेगा हायर टाइम फ्रेम के एरिया तक, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं टीपी। और अगर H4 का ये वाला जो लेग लगा है, कौन सा लेग, H4 का जो ये वाला लेग लगा है, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लेग मार्क भी कर लेते हैं। तो अगर आप अपना टीपी यहाँ नहीं रख सकते तो यहाँ पे रख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्ड लेवल पे, और इसको ट्रेल करके इस एरिया पे भी कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए कि इस M5 के सेटअप में और इस M5 के सेटअप में क्या फ़र्क है। टेक प्रॉफिट्स दोनों के हिट हुए, क्या टेक प्रॉफिट्स हिट हुए दोनों के। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से पेनल लगाने पाऊँ तो प्राइस के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। अगर आप देखें तो इसके बाद भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है और इसने अभी भी ऐसा हिट नहीं किया। अगर आप देखें प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है इस सेटअप के बाद। इस सेटअप में और इस सेटअप में क्या फ़र्क है, एक सेटअप है भाई जिसकी डिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो 1:3 की निकल के आ रही है, और एक सेटअप है जिसकी डिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो क्या निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने EVR पे ये एंट्री की है जिसकी डिस्ट्री रिवॉर्ड 1:1 निकल के आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको एज यहाँ तक करते, इसने भी आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया। अगर इस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको भी यहाँ तक रखते, इसने भी इसको भी यहाँ टीपी रखते, तो इसने भी आपका एसएल हिट नहीं किया, इसने भी आपको टेक प्रॉफिट दिया। बट जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे, कि जब आपका ट्रेंड आपके फेवर में नहीं था और अब इस टाइम आपका ट्रेंड आपके फेवर में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में। इस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं VSA के सेटअप्स पे। जब ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं था तो हमने कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क किया, और जब हमने हमारा ट्रेंड अलाइनमेंट था तब भी हमने कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ तो वर्क किया, बट हमारे टारगेट्स बड़े हो गए। समझ में आया। कल का सेटअप आपको दिखाते हैं, एडिशनल पॉइंट, बोनस पॉइंट, ये देख लीजिए कल के सेटअप्स। फ्रेंड देख लीजिए क्या है, किस हिसाब से प्राइस अपने बेयरिश स्ट्रक्चर बना के नीचे आ रही है। ये वैसे साइड रेंज है बट प्राइस ड्रॉप दे रही है। अब इस एरिया पे आके एशियन लो था, प्लस साथ साथ नीचे हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, हमने क्या किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ M1 टाइम फ्रेम में, और कुछ इस तरीके से ये देख लीजिए हम स्ट्रक्चर्ड लेवल्स मार्क कर रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल ब्रेकर ब्लॉक जोन और एक्सट्रीम हायर लो, ये लोअर है ये रहा। प्राइस ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का स्टैंडर्ड नंबर 3 बना दिया। तो जब प्राइस ने स्टैंडर्ड नंबर 3 बनाया तो इसकी रिटेस्टिंग पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, तो मैंने यहाँ से बाय कर ली। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, वैसे ये था मैंने स्प्रेड के साथ लगाया कि 30 पिप्स का स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट कहाँ रखा, टेक प्रॉफिट बेसिकली मैंने रखा पहली बात ब्रेकर ब्लॉक लेवल और प्लस साथ साथ इसका 50% जोन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ फिप का, इस एरिया पे रखा, और जिसने इवेंचुअली मेरा टीपी किया। और इस ब्रेकर ब्लॉक एरिया से और प्लस साथ साथ M5 के FVG से जब प्राइस ने क्या किया, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया इसका 2 बार रिवर्सल का, तो मैंने यहीं कहीं पे शॉर्ट भी मार दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ कहीं पे मैंने मार दिया शॉर्ट इसके ऊपर ऐसे रख के, और जिसने भी इवेंचुअली मेरा टीपी हिट कर दिया। तो स्ट्रक्चर्ड लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के ऊपर आप ध्यान रखा करें।
और दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। अगर मेरे कोई प्रीवियस सेटअप होगा, वैसे तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बट अगर कोई निकल जाता है तो ये देख लीजिए, एक निकल गया सेटअप। अगर देखा जाए ना कि फॉलिंग नाइफ की तरह प्राइस गिर रही थी, अगेन वही सेटअप, बट ये सिनेरियो नंबर 1 था, ठीक है। और प्राइस ने H4 की लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो मैंने इस स्ट्रक्चर लेवल्स पे निकाल दी थी अपनी क्वांटिटी, और प्राइस ने इवेंचुअली वापस आ गई थी, स्टॉप लॉस हिट कर दी थी। तो इस तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क की जाती है। और अगेन मैं बता दूं, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और लाइक कर दो यार, 67% लोग ऐसे हैं, 67% का रेशो है जो कि विदाउट सब्सक्राइब की वीडियो देखता है। क्या कर रहे हो यार? आपको अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारनी, ज़िंदगी नहीं सुधारनी तो नहीं करो सब्सक्राइब, जाओ। अल्लाह हाफिज़।